अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तल हकीकत के साथ आपका मेज़बान अब्दाल रकीब वासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नौजवान जिनके साथ एक अजीब और गज़ब किस्म की कहानी हुई है। आइए इनसे जानते हैं, नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया हैं, इनके साथ क्या मामला पेश आया। नाज़रीन इकराम, अगर मुख्तसर आपको बताता चलूँ तो तकरीबन 60 के करीब जो स्टूडेंट थे वो बाहर ममालिक गए और स्टूडेंट वीज़े पे बाहर ममालिक गए। क्या मामला पेश आया, इनको डिपोर्ट क्यों किया गया, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अच्छा, क्या मामला पेश आया आपके साथ? सर, जो हमने नॉर्थ साइप्रस में अप्लाई की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिली सर। फिर जब वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिली तो हमने TRNC जो एम्बेसी है साइप्रस की, वहाँ से हमें वीज़ा भी मिला। फिर उसके बाद हमें TRNC ने कहा कि आपको ट्रांजिट वीज़ा भी लगाना है, तो फिर हमने टर्किश जो ट्रांजिट वीज़ा है वो भी लगाया सर। फिर उन्होंने कहा कि आपको तुर्किश एयरलाइन लेनी होगी, वो भी हमने लिया। ठीक है सर। जब हम सारे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थे हमने पूरे किए सर। जब हम सब साइप्रस गए तो जब हम एयरपोर्ट पहुंच गए इमिग्रेशन वालों के पास, तो इमिग्रेशन वालों ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो मैंने साहब उससे कहा कि मैं यहाँ स्टडी के लिए आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स दो, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो सीधे एक फ़ोन के एक फीमेल थी इमिग्रेशन वाली, तो उनको फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ। जब वो अंदर लेके गए एक ऑफिस में बिठाया सर, तो वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन की गए कि मतलब तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तुम्हारी फील्ड कौन सी है, और तुम्हारे साथ शो मनी कितना है, और मोबाइल भी चेक किया। पता नहीं सर मोबाइल किस लिए चेक करता है, लेकिन मोबाइल भी चेक किया। उसके बाद सर हमें एक कमरे में लेके गए और वहाँ पर बंद किए गए सर। तो जब हमने उससे पूछा कि हमारी क्या गलती है कि आपने हमें कमरे में बंद किया और हमें जाने नहीं दे रहे, तो वो हमको रीज़न नहीं बता रहे थे कि किस वजह से आपको इस कमरे में बंद किया। जेल था सर, कमरे में बस जेल था, वो उसमें बंद किया सर। तो जब हम गए तो उसमें और भी पाकिस्तानी थे जो 2 दिन 3 दिन से बंद हुए थे। एक भाई जो खालिद भाई MS के लिए जा रहा था, ये भी वहाँ पर था। तो सर हमको रीज़न नहीं बता रहे थे कि आपको क्यों बंद किया गया। उसके बाद हमें वापस 2 दिन के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया सर। अच्छा, आपको कौन बंदा यहाँ से लेके गया था? सर हमने तो खुद अप्लाई की थी सर। बस गाइडेंस का भी हमारे दोस्त थे, कज़न है वहाँ पर, तो उनसे गाइडेंस ली थी कि क्या क्या करें को, बस यही। ये और ऑनलाइन आपने किया था? जी हमने ऑनलाइन किया था अप्लाई। पैसे भी हमने यूनिवर्सिटी में खुद जमा किए थे। जो प्रोसेस था ये हमने सब खुद किया था। ऐसा नहीं कि एजेंट के थ्रू किया था, एजेंट हमें धोखा दे, नहीं नहीं। हमने सब कुछ खुद किया। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे ये भी ठीक थे। एम्बेसी ने हमको वीज़ा इशू किया था ना, सब डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, हमारे जो APC के जो डॉक्यूमेंट्स थे और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सब जो है वो क्लियर थे, ओरिजिनल। पेमेंट कितनी आपने? मैंने सर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1000 यूरो मैंने यूनिवर्सिटी में जमा की, और तकरीबन मेरा 13.5 लाख 12 लाख तक लगे पैसे। अच्छा, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना है? सर हुकूमती वक्त से ये मेरा मुतालिबा है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है सर। 100 में से 90 या 85% स्टूडेंट है जो पाकिस्तानी है, उसको डिपोर्ट किया जाता है। तो सर जब वो पासपोर्ट देखता है कि ये पाकिस्तानी है, तो सिर्फ ये पाकिस्तानियों के साथ ये मसला आता है। तो मेरा हुकूमती वक्त से ये मुतालबा है सर कि वो इस पर एक्शन ले। ये कोई मामूली मसला नहीं सर। और ये और एक और बात मैं बताता चलूँ कि जो हमारा पासपोर्ट है वहाँ पर भी मोहर लगाया हुआ है उन्होंने। तो उन लोगों को लगाया जा सकता है जो बड़े उसने क्रिमिनल हो ना। तो हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो लीगल तरीके से जा रहे थे, फिर हमारे साथ हुआ। तो मैं अपने हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि उनको ये जो हमारे पासपोर्ट पर ये रिपोर्ट लगा हुआ है, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए मैं ख़तरा मानता हूँ, क्योंकि हम और मुल्कों में जाएंगे आला तालीम हासिल करने के लिए। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन मसले को सीरियस ले। और जो हमारी एम्बेसी है साइप्रस में, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको सीरियस ले। जो स्टूडेंट हैं इसके साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो आपको ये मसला सीरियस लेना चाहिए। और अपने जो हम मुस्तकबिल है पाकिस्तान की, हमने सोचा था कि हम जाएंगे वहाँ और आला तालीम हासिल करके अपने मुल्क आएंगे और अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, लेकिन हमारा साथ वैसा नहीं हुआ। तो इन मसले को मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि इसको सीरियस ले। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है कि हुकूमत इस पे तवज्जो करे, क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी मुश्किल से हम मिडिल क्लास फैमिली से था, वो रीज़न नहीं बता रहे हैं कि किस लिए रिजेक्ट किया गया हूँ। यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है? फाइनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, क्या सोच लेके आप बाहर ममालिक पढ़ने जा रहे थे? बस मेरा सोच यही थी कि बाहर की जो डिग्री है वो एक स्टैंड रखती है, जो यानी कि पाकिस्तान मानी जाती है। तो मैं इसीलिए बाहर जाना चाह रहा था, कंट्री अब्रॉड पढ़ने के लिए।
जी नाजरीन, बिल्कुल यहाँ ख़ास करके हमारे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर स्टूडेंट से बात हुई। यहाँ हमारे पाकिस्तान के नौजवान स्टूडेंट हैं, वो यहाँ रुलने पे मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि इनके ज़बानी आपने सुना कि इनके साथ अजीब और दर्दनाक जो कहानी पेश आई है। यहाँ से इनको स्टूडेंट वीज़े पे बाहर भेजा गया, तुर्की एयरपोर्ट पर इनको वापस डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेजा गया और इनको यहाँ तक ये जवाब भी नहीं दिया गया कि आप रीज़न बताएं कि किस वजह से वापस भेजा गया। उसका भी जवाब तुर्की एयरपोर्ट पर इनको नहीं दिया गया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम तल्ख हकीकत के साथ अपने मेज़बान अब्दाल रकीब अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।